नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की बागडोर मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। मोहम्मद यूनुस ही अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। हाल ही में यूनुस सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने अमेरिका गए थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब से मोहम्मद यूनुस यूएस से लौटे हैं, काफी बदले बदले लग रहे हैं। उनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अंतरिम सरकार बनने के बाद जिस यूनुस सरकार ने भारत को अकड़ दिखाया, धमकाने का काम किया, भारत के खिलाफ कई फैसले लिए, अब वो अचानक से दोस्ती की बात करने लगा है, भारत से अच्छे रिश्ते की दुहाई दे रहा है और एक के बाद एक अपने फैसले वापस भी ले रहा है। इतना ही नहीं, अब तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अपनी अच्छाई का नमूना पेश करते हुए 50 टन हिल्सा मछली की पहली खेप भारत भेज दिया है। सवाल ये है कि आखिर यूएस से लौटे मोहम्मद यूनुस को क्या हो गया है, क्यों भारत के लिए उनके दिल में इतना प्यार उमड़ रहा है। आज इसी की इनसाइड स्टोरी जानेंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों यूनुस सरकार को बार बार अपना फैसला बदलना पड़ रहा है? देखिए, अभी अमेरिका से आए हैं, बड़े मायूस होकर के आए, ढेला तक नहीं मिला उनके हाथ में। बहुत तमाशा हुआ, बहुत बांग्लादेश के अखबारों में कि इनसे मुलाकात हो रही है, उनसे मुलाकात हो रही है, कहीं कुछ नहीं। यूएन जनरल असेंबली के हॉल में खड़े होकर के इनसे हाथ मिलाया जा रहा है, उनसे हाथ मिलाया जा रहा है, फोटो खिंचा करके ये एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि प्रोफेसर साहब को पूरी दुनिया जानती है। किस लिए गए थे? गए थे भीख मांगने, गए थे कि स्थिति जो खराब चल रही है उसको सुधारने, और वहां आप कह सकते हैं कि सब कुछ गुड़ गोबर करके चले आए। आज बीएनपी की तरफ से जो खालिदा जिया की पार्टी है, जिसको बताया जा रहा है कि वही इन लोगों ने शेख हसीना को भगाया, आर्मी के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके वो सारा आंदोलन किया, आज उसकी तरफ से बयान आया है कि ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि बीएनपी और हिंदुस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है उसको खत्म कर लेंगे हम लोग। और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि जैसे ये कहा गया कि लोग कह रहे हैं कि भाई बीएनपी के लोग जो है वो हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। ना ना ना, हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये समझ भी नहीं आ रहा है अचानक से इन लोगों को क्या हो गया। आपने मछली की बात की, हिल्सा मछली, उसको कहते हैं इलिस माछ, वो भी शुरू हो गया। अच्छे अच्छे बयान भी आने लग गए, हिंदुओं से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, ये भी आने लग गया। क्या हुआ है, क्या हो गया है? तो इसके पीछे तो समझना पड़ेगा भाई अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका की तरफ से 5 मिनट का वार्तालाप जो बाइडेन के पास से, जिसमें उन्होंने इतिहास, समाजशास्त्र, ज्योग्राफी, सारी कहानी तो बता दी, मेन मुद्दा बताया नहीं कि भाई कितने पैसे दोगे। कोई करार नहीं हुआ, सिर्फ जुबानी बातें कही गई। लेकिन एक मिस्टेक कराए प्रोफेसर साहब। अब उम्र भी तो 84 हो गई है। 84 साल कम थोड़ी होता है, लोगों की याददाश्त भी जाने लगती है। वो चले गए वो क्लिंटन ग्लोबल फाउंडेशन में। क्लिंटन कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति हैं जी। और क्लिंटन साहब जब गवर्नर हुआ करते थे तो उन्होंने प्रोफेसर यूनुस को बुलाया था। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटे छोटे लोन वाला,
और उनको वहां रखा था। और उसके बाद ये बताया जाता है कि यही क्लिंटन्स ने पैसे वैसे देकर के इनको नोबेल प्राइज भी दिलवाया। तो वो वहां गए हुए थे, कुछ छात्र नेता भी गए हुए थे, और वहां उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ये कहा कि देखिए कि हमारे साथ ये जो लोग हैं ये देखने में बड़े नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन ये क्रांतिकारी हैं। इन लोगों ने बांग्लादेश के अंदर बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग के साथ इस पूरे आंदोलन को अंजाम दिया और शेख हसीना को भगाया। और यह भी उन्होंने साथ साथ कह दिया कि कुछ लोगों को यह लग रहा है कि सब कुछ अचानक से हो गया। यह अचानक से नहीं हुआ है, पहले से प्लानिंग थी। कई महीनों की जद्दोजहद, कई महीनों की तैयारी और प्लानिंग थी। सब उल्टी कराए, सब उल्टी कराए। जिस दिन बवाल मच रहा था, जिस दिन शेख हसीना भागी, उस दिन के 9 बजे के कार्यक्रम को देखिए। उसी दिन हमने कहा था कि जिस तरह का ऑपरेशन वहां चल रहा है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, सत्ता बदल हो रहा है, इस पे टोटली CIA का मुहर लगा हुआ है। वो सामने आए या ना आए वो मतलब नहीं, कोई कहानी बताए या ना बताए, लेकिन इस तरह का सत्ता पलट करने में महारत हासिल है CIA को। 70 जगहों पे लोगों ने इस तरह का अटेम्प्ट किया, कहीं सक्सेसफुल हुए, कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन दिस इज हाउ दे ऑपरेट। आज जो सारी चीजें सामने आ रही हैं उससे वो बात प्रूव होती है। हालांकि इस बारे में हिंदुस्तान आने के बाद, उसके 5-6 दिनों के बाद शेख हसीना ने खुद ही खुलासा कर दिया था कि किस तरीके से एक वाइट मैन, वो हम लोगों ने पहले ही नाम बताया कि ये जो डोनाल्ड कीलू है, वो एक क्रिश्चियन मुल्क बनाने के लिए जो बहुत ही खतरनाक प्लान है कि सेंट मार्टिन आइलैंड, कॉक्स बाजार का इलाका, चिटगांव का इलाका और नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का कुछ इलाका जिसमें मुस्लिम क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट मिजोरम, कुछ इलाका मणिपुर का और बर्मा का रखाइन इलाका, वो एक अलग देश क्रिश्चियन मुल्क बनाने की अमेरिका की तैयारी है। ऐसे नहीं मणिपुर में बवाल चल रहा है, ऐसे नहीं ड्रोन्स उड़ रहे हैं, ऐसे नहीं हमला हो रहा है, और ऐसे नहीं राहुल गांधी वहां पे पेट्रोल फेंक के आते हैं। इट्स ए लार्जर गेम। तो शेख हसीना ने सारे खुलासे किए। इंडिया इस प्लान में उनके साथ नहीं था, लेकिन अभी क्या हुआ, इंडिया साइलेंट बैठ गया। इंडिया ने कहा कि भाई शेख हसीना हमारे मित्र है, वो रहेंगी, वापस सवाल नहीं उठता। बांग्लादेश भेजोगे, नहीं भेजेंगे, यहां रहेंगी, हमारे सेफ सिक्योरिटी में रहेंगी, और बांग्लादेश को जो करना है वो करे। वो अमेरिका के पास ये जानकारी अच्छी तरीके से कि वहां की जमात, ये BNP, वहां के कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस, वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है, और आर्मी भी वहां पे चाइना के इन्फ्लुएंस में है, उसका एक सेक्शन। मतलब आपने तो बवाल करवा दिया, शेख हसीना को आपने हटवा दिया, लेकिन जो उसके बाद वहां पे जो बैठ रहा है वो कल चाइना को बुला लेगा, तो क्या गारंटी है? आप हिंदुस्तान को क्या समझाते हो कि आप हिंदुस्तान को यह समझाते हो कि बांग्लादेश और वहां पे जो है अमेरिकन प्रेजेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका का प्रेजेंस वहां पर रहेगा, इट विल बी इजियर फॉर US टू काउंटर बैलेंस चाइनीज। हिंदुस्तान ये कहता है कि भाई आपके आने की आवश्यकता नहीं, हम काफी हैं, लेकिन फिर भी आपने ये काम किया, और इंडिया चुपचाप इसलिए बैठा रहा क्योंकि डिप्लोमेटिक सर्कल में, सरकार के स्तर पे ये ऑलरेडी नोन होगा कि भाई ये अमेरिका ये काम कर रहा है। अब न पैसा मिला न कुछ मिला,
और जैसे ही वो अमेरिका से वापस आते हैं सबके सुर बदल जाते हैं, मछली भी एक्सपोर्ट होने लगता है, हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात की जाने लगती है, हिंदुस्तान से हमारा अच्छा रिश्ता है, पहले से हम दोस्त हैं, हम लोग एक ही हैं, इस तरह की बातें जब कहनी पड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जब यूनुस साहब अमेरिका में थे तो उन्होंने तो अमेरिका को एक्सपोज कर ही दिया कि वो बातें सही हो गई कि ये कोई स्पॉन्टेनियस अचानक से पब्लिक के रोष की वजह से ये सत्ता पलट नहीं हुआ है, बल्कि एक डेलिब्रेट प्लान के तहत, प्लानिंग के तहत ये काम किया गया। तो अमेरिका ने यही कहा कि बच्चों, अगर शांति से बैठे रहना है तो हिंदुस्तान से सुलह कर लो, हिंदुस्तान से सुलह कर लो। क्योंकि मोदी जी आए थे, वहाँ क्वाड में बैठक थी, फिर उसके बाद जो बाइडेन से भी मुलाकात की और बांग्लादेश के बारे में भी बातचीत किया और ये कहा कि वहाँ पे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस आएगा, चाइनीज़ वहाँ पे कब्जा करेंगे, तो फिर हमसे आप एक्सपेक्ट मत करना कि हम आपके किसी काम आएंगे। तो अमेरिका वालों को समझ में आ गया, क्या बिना इंडिया के आप साउथ एशिया में ऑपरेट कर लोगे? चाइना से भी ऑलरेडी कोलैप्स कर गया श्रीलंका। एक और घटना घटी ना इस यूनुस के आने के बाद से, श्रीलंका में चुनाव हुआ और वहाँ पे चाइनीज जो है समर्थक वहाँ पे इलेक्शन जीत गया। तो श्रीलंका में भी चाइना, पाकिस्तान तो चाइना के पैर में गिरा हुआ है, वहाँ भी चाइना, नेपाल में फिर से बन गई सरकार वो कम्युनिस्टों की, जो भी चाइना, और बांग्लादेश में भी अगर चाइना घुसेगा तो फिर अमेरिका क्या करेंगे? लड़ना तो हम लोगों को है। तो इंडिया ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना ली है कि बिल्कुल शांत बैठ जाओ, जस्ट कीप मम। 6 महीने में अपने ही ये लोग अपने ही विरोधाभास में आपस में ये लड़ मरेंगे, झगड़ा होगा, सिविल वार होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, शेख हसीना छोड़ के तो आ गई है बांग्लादेश को, लेकिन शेख हसीना के समर्थक वो इवोपरेट नहीं कर गए हैं, वो बांग्लादेश के ही अंदर है। बीएनपी और जमात के लोग उपद्रव मचा सकते हैं, तो शेख हसीना के समर्थक भी उपद्रव मचा सकते हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। पैसा नहीं होगा, बेरोजगारी फिर बढ़ेगी, फिर महंगाई बढ़ेगी। आज कोई कह रहा था कि भाई वहाँ पे कोई कानून निकाला है कि 700 रुपये टका पर केजी जो है हिल्सा मछली जो है वो बिकेगा। वहाँ अलग आंदोलन चल रहा है, बवाल मचा हुआ है, कंपनियां बंद हो रही हैं, सब लोग सैलरी नहीं मिल पा रही है, पैसे नहीं है, बाढ़ के बाद जो बर्बादी हुई उसका रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है भाई $500 मिलियन देंगे हम, लेकिन कब देंगे, कैसे देंगे, उसके साथ कई सारी शर्तें लगा दी है। जैसे पाकिस्तान को कैसे चाबी घुमाया जाता है, पाकिस्तान बोलता है नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी शर्तें लगा देते हो कि नहीं चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी है वो बहुत ही साफ, क्लियर कट और इंडिया के इंटरेस्ट में नजर आ रहा है। कोई डेमोक्रेसी और कोई ह्यूमन राइट्स, ये बकवास चीजों के ऊपर नहीं। अमेरिका को साफ साफ मैसेज दिया गया। आई थिंक वो मैसेज जो है यूनुस साहब को दिया गया है और यूनुस साहब बांग्लादेश लौटे और खटाखट हिंदुस्तान से प्रेम जताना इन्होंने शुरू कर दिया। इसका मतलब दर्द जो है शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अब एक के बाद एक घुटने पर आ रही है। भारत के खिलाफ लिए गए कई फैसलों पर उनको पछताना पड़ रहा है और बैकफुट पर आना पड़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से यूनुस सरकार को आंखें दिखाई है, उसके बाद बांग्लादेश को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया है और यही कारण है कि यूनुस सरकार अब भारत से पंगा लेना नहीं चाहती और एक के बाद एक कई मामलों में सरेंडर करते जा रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।